हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नित्य पाठशाला। तो आज हम डीबीएमएस की सीरीज़ में डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने डीबीएमएस के लैंग्वेजेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपलोड किया, तो अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। तो बात करते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर की। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर डीबीएमएस के डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर होता है वो डीबीएमएस के सिस्टम्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट में डिवाइड कर देता है, जिससे कि हम उस पर इंडिपेंडेंटली उनमें मॉडिफिकेशन कर सकें। अगर हमें जो भी चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकें। कोई भी डेटा जो है उनको रिप्लेस करना है तो हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। हमारा जो डेटाबेस होता है वो हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसीलिए हमें इसका आर्किटेक्चर सेफली यूज़ करना और चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमारा जो आर्किटेक्चर है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है: 1 टायर, 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। तो वन बाय वन हम तीनों आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर की। 1 टायर आर्किटेक्चर हमारा सिंगल टायर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। टायर का मतलब लेयर होता है, विच मीन्स कि जो भी डेटाबेस है वो डायरेक्टली यूज़र को अवेलेबल हो जाता है। 1 टायर आर्किटेक्चर में हमारा जो डेटाबेस होता है, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, वो सभी चीज़ें सेम डिवाइस पर या सेम मशीन पर अवेलेबल होती हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम एसक्यूएल का। अगर हमें एसक्यूएल सीखनी है तो हमारे पास डिवाइस यानी कि हमारे पास लैपटॉप या पीसी है, उस पर हमने एसक्यूएल का सर्वर इंस्टॉल कर लिया, जो हमें डेटाबेस भी लोकल डेटाबेस प्रोवाइड करा देता है। तो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे हम लोकल डेटाबेस को फैच भी कर रहे हैं, उसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे एक ही सिस्टम पर डेटाबेस भी और क्लाइंट साइड भी और सर्वर भी तीनों चीज़ अवेलेबल रहेंगी। अब इनके एडवांटेज की बात करते हैं। तो ये हमारा सिंपल आर्किटेक्चर होता है, इसको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईज़ी टू इम्प्लीमेंट, विच मीन्स कि हम इसको अपने सिस्टम में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। रिक्वायर्ड सिंगल मशीन, एक ही मशीन पे हम वर्क कर रहे हैं। और जो हमारा 1 टायर आर्किटेक्चर होता है वो हमारे स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर की। तो 2 टायर आर्किटेक्चर विच मीन्स कि ये 2 लेयर आर्किटेक्चर है। ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है। 2 टायर आर्किटेक्चर में जो क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन होती है वो सर्वर साइड के डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। क्लाइंट साइड पे जो एप्लीकेशन है ये JDBC और ODBC का यूज़ करती है। ODBC मतलब कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब इसकी फिगर को समझते हैं। इसके फिगर को समझने के लिए हमने एग्जांपल ले लिया इंडियन रेलवेज़ का। सपोज दैट हमें किसी ट्रेन से ट्रैवल करना है, हमें उसकी टिकट बुक करनी है। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी, पहले टाइम पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती थी। तो हम स्टेशन गए, हमने विंडो वाले को बोला कि हमें इस ट्रेन की टिकट बुक करनी है, सीट बुक करनी है। तो उसको हमने बता दिया। अब उसने क्या करा, अपनी एप्लीकेशन पे मतलब जो भी उसके पास मशीन है उस पर ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम डाला। तो जो ट्रेन नंबर वगैरह होगा वो उसके सर्वर से कम्युनिकेट करेगा कि इस ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है। अगर सीट अवेलेबल होंगी तो वो हमारी ट्रेन की टिकट बुक करके दे देगा। तो अब इसको क्या हुआ कि यूज़र है यानी कि हम और वो विंडो वाला, उसने अपने पास जो भी डिवाइस है उसका यूज़ करा, उसने उसमें डिटेल्स डाली, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम। अब वो ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम जो होगा वो डेटाबेस सर्वर के पास जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेन की डिटेल्स हैं वो सर्वर पर ही अपलोडेड रहती हैं, वो वहीं पर ही सेव रहती हैं। तो वहाँ से वो डिटेल फैच करेगा। तो उसने यहाँ से डिटेल फैच करी, डीबीएमएस ने उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेटा प्रोवाइड करा दिया। अब वो डेटा उसकी एप्लीकेशन पे आया, मतलब कि उस मशीन पे आया। तो उसने उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स डाली और ट्रेन की टिकट बुक कर दी और यूज़र को बता दिया। तो ये हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर था। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी स्केलेबल होता है, कॉस्ट काफ़ी कम रहती है, सिंपल रहता है और हम इसको ईजिली एक्सेस भी कर सकते हैं। लो कॉस्ट रहती है ये 3 टायर आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर की। 3 टायर आर्किटेक्चर की।
3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो क्लाइंट और सर्वर होता है उनके बीच में एक तीसरी लेयर आ जाती है, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। सेकंड टायर आर्किटेक्चर में क्या हो रहा था कि जो क्लाइंट और सर्वर थे वो डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन 3 टायर वाले में क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर की मदद से ये दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसकी वजह से ही हाईली सिक्योर हो जाता है। 2 टायर आर्किटेक्चर हमारा इतना सिक्योर नहीं था क्योंकि उसमें डेटा करप्शन का खतरा ज़्यादा था, लेकिन इसके अंदर वो खतरा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसमें तीसरी लेयर एप्लीकेशन लेयर वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी डिटेल हमें डेटाबेस से फैच करनी है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास जाएंगी, वो उन डिटेल को प्रोसेस करेगा, फिर वो प्रोसेस की हुई डिटेल वो सर्वर के पास सेंड कर देगा। सर्वर फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा को एप्लीकेशन लेयर पे प्रोवाइड कराएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर से वो डेटा क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से 3 टायर आर्किटेक्चर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि सेकंड टायर वाले में स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो रही थी, तो उसमें हमने अपग्रेड करके एप्लीकेशन लेयर ऐड ऑन कर दी, तो इसलिए इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ गई। डेटा इंटीग्रिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि एप्लीकेशन लेयर वर्क कर रही है, इसकी वजह से हमारा डेटा करप्ट नहीं हो पाता। इसमें हमारी सिक्योरिटी अच्छी रहती है क्योंकि हमारा जो भी है डायरेक्टली क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उसमें एप्लीकेशन लेयर एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह वर्क कर रही है और यही एक मीडियम की तरह वर्क करवाती है डेटाबेस और क्लाइंट के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।